जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे बालाजी भक्ति टीवी पर। आज हम आपके सामने वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसका जो टॉपिक है वह है कैसे पता करें कि हमारा मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं। हमारा मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं भी हुआ है, सब के मन में यही सवाल रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, वैसे ही हमको पता चल जाता है कि हमारा मंत्र सिद्ध हुआ भी है या नहीं भी हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका जो मंत्र है वह सिद्ध हुआ है या नहीं। कुछ संकेत भी हम आपको बताएंगे। हर मंत्र की जो है अपनी एक शक्ति होती है, हर मंत्र अपने आप में एक ऊर्जा लिए होता है। लेकिन कई बार हमें नहीं पता चलता कि हमारा मंत्र जो हम जाप कर रहे हैं वह सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ। सब आप किसी मंत्र का जप करते हैं, जब आप किसी मंत्र का जप करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे वह मंत्र जागृत होने लगता है, आपके शरीर में समाहित हो जाता है और आपके शरीर में रमना शुरू हो जाता है और आपके ऊर्जा चक्र को प्रभावित करता है। आपकी जो कुंडलिनी शक्ति होती है उसको वह मंत्र जागृत करना शुरू कर देता है। लेकिन उसके बावजूद भी साधकों को, भक्तों को यह समझ नहीं आता है कि उनका मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं भी हुआ, उनका मंत्र सिद्ध हो गया या नहीं हुआ। उनको यह डाउट हमेशा रहता है। सबसे पहली चीज़ एक भक्त के साथ में यह होती है, जब वह साधना करने बैठता है, जो साधक होता है वह साधना कर रहा होता है जिस भी मंत्र की या जिस भी चालीसा की या जिस भी उसका कोई जप होता है, उसका जब वह साधना करने के लिए बैठता है, माला करने के लिए बैठता है, तो उसकी जो आज्ञा चक्र है उस पर खिंचाव होना, बैठने के तुरंत बाद ही 2 मिनट के अंदर उसके जो आज्ञा चक्र है उस पर खिंचाव होना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अंगूठा रख रखा है या दबाव, खिंचाव महसूस होता है। यह प्रथम संकेत होता है जिससे आप पता लगा खिंचाव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यह जो प्रथम संकेत होता है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका मंत्र सही दिशा में कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, यह प्रथम संकेत होता है। दूसरा संकेत होता है वह साधक की जो मनोकामना होती है। दूसरा संकेत ध्यान से सुनिए, जो साधक की मनोकामना होती है, जिस मनोकामना को लेकर वह संकल्प लेकर उस जिस मंत्र का, अपने इष्ट के मंत्र का जाप करता है, उसकी वह मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है। यह भी एक संकेत होता है कि आपका मंत्र सही दिशा की ओर कार्य कर रहा है, आपका मंत्र सिद्धि की तरफ जा रहा है। ठीक है। चौथा जो लक्षण है, आपका ध्यान लगने लगता है। ठीक है, चौथा यह लक्षण होता है कि आप जब जाप करते हो तो आपका ध्यान लग जाता है। आप जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहते हो, आपको किसी से भी कोई भी मतलब नहीं है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई बाहर क्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, करने दो। आपका मंत्र में ही ध्यान लगना शुरू हो जाता है, अपने इष्ट में ध्यान लगना शुरू हो जाता है। पांचवा है, निश्चित समय पर मंत्र अपने आप शुरू हो जाता है। जैसे आपने किसी भी टाइम आपने ले रखा है, जैसे आपने सुबह 7 बजे आप साधना के लिए बैठ जाते हो, आप मंत्र शुरू कर देते हो। यदि किसी दिन आप जाप नहीं भी करते हो तो 7 बजे यानी उसी समय आपके मन के अंदर वह मंत्र अपने आप ही शुरू हो जाता है। आप उसे बोलने लगते हो या अपने आप ही उस वह मंत्र आपके मन में शुरू हो जाता है। यह भी एक लक्षण होता है कि आपका मंत्र सिद्धि की तरफ है। छठा जो है, अपने आप ही मंत्र बोलना लग जाते हो। आपको लगता हो कि ये दोनों जो पांचवा और छठा पॉइंट सेम है, लेकिन नहीं, सेम नहीं है। आप किसी से बात करते हो, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो और बात करते करते अपने आप से ही आपके मुख से मंत्र निकला, जैसे आप किसी और भाई के हम मत करो ऐसे करके नहीं, और आपके जो मंत्र है वह अपने आप ही आप बोल देते हो किसी से बातें करते हुए, या आप हंसते हंसते भी, या फिर आप अकेले बैठे हो तो अपने आप ही वह मंत्र आपके मुख से निकलना शुरू हो जाता है। यह भी एक
लक्षण होता है कि आपका जो मंत्र है वह सिद्धि की तरफ जा रहा है, आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। ठीक है। सातवां जो पॉइंट है वह जिस देवता के आप मंत्र जाप कर रहे हो, चाहे आप हनुमान जी का कर रहे हो, चाहे शिव जी का कर रहे हो, चाहे माता जी का कर रहे हो, आप जिस भी देवी या देवता के मंत्र का आप जाप कर रहे हो, उनके साधना के दौरान स्वप्न में बार बार उनके दर्शन आपको प्राप्त होने लगते हैं। एक दिन छोड़कर भी आपको हो सकता है एक महीने के अंदर भी, हफ्ते के अंदर भी आपको दर्शन प्राप्त होने शुरू हो सकते हैं। यह भी एक संकेत होता है कि आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है, उस देवी या देवता की कृपा आपको मिल रही है, या उस देवी देवता की कृपा आप पर हो चुकी है। यह लक्षण होता है कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है और उस देवी देवता की आप पर कृपा बरसनी शुरू हो गई है। आठवां जो संकेत होता है, जब आप किसी मंत्र का जप करते हो तो आपको कुछ घटनाएं पहले से ही मालूम होनी शुरू हो जाती है, जैसे आगे क्या होगा या 1 घंटे बाद क्या होगा, अपने आप से वो घटनाएं आपके दिमाग में आ जाएंगी और वही घटना घटित होगी। यह भी मंत्र सिद्धि का एक लक्षण है। मंत्र सिद्ध कैसे होता है? मंत्र सिद्ध तभी होता है जब आपका विश्वास उस देवता के प्रति, गुरु के प्रति, अपने इष्ट देवता के प्रति, गुरु के प्रति दृढ़ होता है। आपका विश्वास जब गुरु के प्रति और अपने इष्ट के प्रति दृढ़ होता है, तभी मंत्र सिद्धि आपको प्राप्त होती है। यदि आपका आपके इष्ट पर ही विश्वास नहीं है तो आप उसके मंत्रों का कितना ही जाप कर लो, चाहे 1 करोड़ बार भी जप कर लो, तब भी आपको मंत्र की सिद्धि कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है। मैं आपको लिख कर बात दे रहा हूँ, मेरी आप बात ध्यान से सुनिए, समझिए। एक एक बात बिल्कुल स्टिक बताई जा रही है। यदि आपका अपने इष्ट के प्रति विश्वास नहीं है और आप अपने इष्ट के मंत्र को करोड़ बार भी जप चुके हैं, तब भी वह मंत्र आपके लिए बिल्कुल भी बेकार है। वह मंत्र आपका सिद्ध नहीं हुआ है, वह आपके लिए रद्दी है, बिल्कुल रद्दी। मैं ये बता रहा हूँ, अगर आपका अपने इष्ट के प्रति विश्वास दृढ़ है, मजबूत है, आपके विश्वास को कोई डगमगा नहीं सकता, तो आप सिद्धि मत करना, सीधे मंत्र का प्रयोग ही कर देना। आपका जो प्रयोग करोगे वह सिद्ध होगा, वह मंत्र कार्य करके ही लौटेगा, क्योंकि आपका अपने इष्ट के प्रति विश्वास दृढ़ है। मंत्र तो अलग है, लेकिन वो आपका इष्ट तो एक ही है ना, आपका इष्ट तो एक ही है ना। आप किस तरह भी कीजिए, चाहे जल के छींटे लेकर के किसी के ऊपर, प्रेत रोगी पर या किसी पर भी डाल देना, मंत्र कार्य करेगा। आपके इष्ट की कृपा आपको मिलेगी, इष्ट की कृपा उस पर भी बरसेगी जिस पर आप छींटे मारोगे, वह ठीक होगा, उसे आराम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपका आपकी इष्ट के प्रति विश्वास जो है वह दृढ़ है, आपको गुरु के प्रति विश्वास दृढ़ है। यह मेरी बात समझ लेना। विश्वास के साथ किसी मंत्र का जाप किया जाए तो वह दुगना रिजल्ट नहीं, 4 गुना ज़्यादा फायदा करता है। और विश्वास नहीं करोगे अपने इष्ट पर और उनके मंत्रों का जप करोगे तो भाई करोड़ नहीं 10 करोड़ बार जप कर लेना, कुछ प्राप्त नहीं होगा, कुछ सिद्धि नहीं मिलेगी, कुछ दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी, कुछ भी तरंगे प्राप्त नहीं होगी, बस आपका समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। मेरी बात यह है, ध्यान से सुन लेना। बस आपको करना क्या है, आप साधना नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक दिन में 11 माला मंत्र की जाप करना शुरू कर दो, 21 माला करना शुरू कर दो, 5 माला सुबह, 5 माला शाम को मंत्र की मालाएं करना शुरू कर दो। मैं कहता हूँ धीरे धीरे करके वह मंत्र आपके शरीर में भी रमेगा, आपको सिद्धि प्राप्त होगी, तरंगे प्राप्त होगी, दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा, आपको है ना धैर्य रखना होगा। सीधी बात ये है, आपको जब तक आप धैर्य नहीं रखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये ऐसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे करने शुरू कर दो। कोई भी मंत्र लो जो उसमें आन न हो, बिल्कुल साफ स्वस्थ शुद्ध मंत्र हो, चाहे वह हनुमान जी का हो, माता जी का हो, शंकर जी का हो, किसी भी देवी देवता का हो, जिसमें आन न लगी हो, वैदिक मंत्र हो। और साबर मंत्र के भी आप जब कर सकते हो, लेकिन आप हो सके वैदिक मंत्रों का जाप करें और उन्हीं साबर मंत्रों का जाप करें जिनमें दुहाई न दी गई हो, ऐसे कोई अपशब्द ना बोले गए हो, देवी देवताओं को गाली ना बकी गई हो। उस मंत्र का जाप कीजिए जो शुद्ध होते हैं और देवी देवता आपकी पुकार सुनते हैं। ठीक है, आप उन्हीं मंत्रों का आप जाप कीजिए। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को यह पता चल सके कि मंत्र सिद्ध कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि हमारा मंत्र सिद्ध हो चुका है या नहीं। धन्यवाद। तब तक के लिए जय श्री राम। जय जय।